हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारे लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बेटर रहेगी या शॉपिफाई पे जाके मुझे अपना स्टोर फ्रंट बनाना चाहिए या दुकान पे जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लिए एक्चुअल में बेटर क्या है। आपको अपनी वेबसाइट पे रिलाई करना चाहिए या आपको जाना चाहिए शॉपिफाई पे और यहाँ पे जाके आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहिए। क्या आपके लिए बेटर रहने वाला है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि करना क्या है आखिर। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और शॉपिफाई का रेट हम देख लेते हैं, क्योंकि आप सबको ये तो मालूम है कि शॉपिफाई फ्री में कुछ नहीं देता है। आप फ्री में उसका ट्रायल ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको पेमेंट तो करनी रहेगी ना। बात करें अगर शॉपिफाई के प्राइसिंग की और हम ईयरली के टर्म्स में देखें, मंथली तो ये और महंगा हो जाता है। ईयरली के टर्म्स में अगर आप जाके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप 100 बिजनेस चलाते हैं, सोलो है आपका बिजनेस, तो उसमें भी आपको 1499 रुपए प्लस जीएसटी हर महीने आपको देना पड़ेगा शॉपिफाई को। क्योंकि ये ईयरली हम देख रहे हैं तो पूरा पैसा साल का एक बार में जाएगा। उसके साथ ही साथ जितना ऑर्डर आएगा उस पर जो भी पेमेंट्स वगैरह आपकी आ रही हैं 2% आपका ऑर्डर का भी देना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बात करें, ये तो बेसिक है, अगर बात करें स्मॉल टीम्स की, क्योंकि जनरली आप में से बहुत सारे लोगों का स्मॉल बिजनेस है, आप लोग एमएसएमई हैं, स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस है आपका, तो अगर आपके लिए ये प्लान सुटेबल है तो यहाँ पे 5,599 रुपए हर महीने आपको देने पड़ेंगे। ईयरली इसको एक बार में पूरा पैसा आपको देना है और साथ ही साथ 1% जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, उसका भी कट आपको देना है, मतलब शॉपिफाई कट कर लेगा। साथ में कुछ फीचर्स यहाँ पे एडिशनल मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि शॉपिफाई जब इतना पैसा ले रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स तो आपको यहाँ पे देगा ही देगा, ये सब लिखा हुआ है सामने आपके। और अगर बात करें एक नॉर्मल ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, जहां पे आपके पास 5-10 इंप्लॉइज हैं, आप थोड़ा ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत महंगा हो रहा है। 22,680 रुपए हर महीने देने पड़ रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी सर्विसेज भी मिल रही हैं, फिर भी आपको 0.6% एडिशनल जो आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर कट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, खैर ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेलिंग कर रहा है और वो चाहता है इन पैरेलल कि वो वेबसाइट बना के धीरे धीरे अपनी वेबसाइट को भी सामने लेके आए, जिससे उसके कस्टमर्स या यूजर्स मार्केट प्लेसेस पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे वो वेबसाइट डिटेल मेंशन कर ले, अपने पैकेजिंग पे मेंशन कर ले, साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत अपनी वेबसाइट पे भी काम करने लगे, इन पैरेलल सोशल मीडिया पे ऐड चलाए, ट्रैफिक लेके आए और ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर दे अपनी वेबसाइट से इन पैरेलल, जहां पे वो मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि शॉपिफाई आपके लिए बेटर नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है ये। यही अगर आप देखें, आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं, जैसे अभी आपने देखा कि हम लोगों ने पूरा एक एपिसोड, पूरी एक सीरीज चलाई जहां पे मैंने आपको हर एक चीज लाइव करके दिखाया है कि बिना किसी कोडिंग के आप आराम से एक दिन में अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। हम लोगों ने ये पूरा करके देखा, मैंने आपको एक एक चीज बना के दिखाया है। बहुत सारी चीजें अभी और भी आ रही हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट बनाना, आज अगर आप मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल आपके पास है और आप मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, तो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट आई बटन पे लगा दूंगा, आप जाके लाइन बाय लाइन उन सारी वीडियोज को देख लीजिए। यकीन मानिए आप बहुत आसानी के साथ अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना पाएंगे। रही बात कि अपनी वेबसाइट को बनाने और शॉपिफाई में कितना डिफरेंस आ रहा है, आप खुद देखिए। जब आप होस्टिंगर के थ्रू अपनी वेबसाइट मींस होस्टिंग और डोमेन लेते हैं, होस्टिंगर आप जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है इंडिया में, इससे अच्छा तो कोई नहीं आपके लिए, बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत सिंपल इंटरफेस है। साथ ही साथ यहाँ पे होस्टिंग के साथ डोमेन तो फ्री मिलती ही मिलती है और ये काफी चीप भी है। अगर आप एक नॉर्मल प्रीमियम या बिजनेस प्लान लेते हैं तो एक साल का 2500 से 3000 के आसपास का है, 2 साल का 3500 से 4000 के आसपास का है।
जितना ज़्यादा प्लान लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जब होस्टिंग रिन्यू करने का टाइम आता है तो कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देती है, बल्कि पैसा एडिशनल देना पड़ता है। तो रिन्यू करने पे आपको ज़्यादा पॉकेट ढीली करनी पड़ती है, इसीलिए लोग 2 साल का, एटलीस्ट 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का प्लान ले लेते हैं। आप 1 साल का ले लीजिए, इतना भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता है। तो अगर आप लेते हैं तो आप सोचिए, अगर आप प्रीमियम जाते हैं और आप आराम से अपनी वेबसाइट बना के सेल कर रहे हैं तो आप बहुत सस्ता पड़ रहा है आपके लिए। और अगर आप चाहें आप अपनी वेबसाइट चलाते रहें, आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, ऐड चला के, एड्स रन करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, तो आप एक क्लिक पे होस्टिंगर पे जाके आप एडिशनल पेमेंट करके, जो डिफरेंस पेमेंट आएगा वो करके आप अपनी होस्टिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत इजी है। जिस दिन आपको लगे कि चले यार इसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब तो हमारी वेबसाइट चल पड़ी, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, एक क्लिक पे आप एच पैनल पे चले जाइए होस्टिंगर के और वहां से होस्टिंग अपग्रेड कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? तुरंत आपकी स्पीड, जैसे ही आपकी पेमेंट होगी कुछ मिनट में आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ने वाली है। तो कहीं मतलब आप अगर 1 साल का कंपेयर करो, कहां यहां 2500 से 3000 रुपए और कहा यहां पे मंथली, ये तो आप खैर नहीं लेंगे, आप तो लेंगे कम से कम ये वाला लेंगे, तो ये तो 1 महीने में ही आपने इनको 5599 दे दिया, साथ में 1% आप एडिशनल दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके साथ अगर आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट पे आप क्या है कि आपको फ्रीडम है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आप कुछ भी करें। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि होस्टिंगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। होस्टिंगर आपको 100 वेबसाइट भी देता है, मतलब एक बार आपने कोई प्लान ले लिया, खैर 100 तो कोई नहीं करता है, लेकिन आप 100 सब डोमेन बना के, मींस 100 पैरेलल वेबसाइट बना के एक ही होस्टिंग पे होस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बहुत डिटेल में आपको समझाया था। जैसे आपने देखा होगा sellercentral.amazon.in, ये amazon.in का एक सब डोमेन है जहां पे हम जैसे सेलर्स को मैनेज किया जा रहा है, आप जैसे सेलर्स को मैनेज किया जा रहा है। amazon.in क्या है? ये इनका प्राइमरी डोमेन है इंडिया के लिए। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे आप देख लीजिए, तो आप भी जब भी कोई डोमेन यहां से क्लेम करते हैं तो आप उसी होस्टिंग पे 100 सब डोमेन बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से 100 वेबसाइट इन पैरेलल रन कर सकते हैं। आपके दिमाग में आया कि चलो एक हमारा ई कॉमर्स के लिए हो गया, दूसरा हम खुद एक सर्विस प्रोवाइडर, एक एसपीएन बनना चाहते हैं, या लोगों को ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कोर्स बेचना चाहते हैं, या उनको सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, तो आप सर्विसेज डॉट करके आपका जो प्राइमरी डोमेन है वो तो वही रहेगा, एक दूसरी वेबसाइट बना लीजिए, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए, या जो भी आपको सीएमएस चाहिए इंस्टॉल कर लीजिए, आराम से आप वेबसाइट बना लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको लाइव करके दिखाया है। आपको यह है कि चलो यार एक अलग से हम सब डोमेन या वेबसाइट ले लेते हैं जहां पे हम डेली ब्लॉग लिखेंगे, तो आप ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, मतलब इसी 2500-3000-4000 रुपए में आप मोर देन 1 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं सेम पैसे में। तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है आपकी अपनी वेबसाइट पे। मींस आपको वेबसाइट तो मिल ही रहा है, साथ में आपको फ्री ईमेल मिल रहा है, 100 फ्री ईमेल मिल जा रहा है। फ्री ईमेल कैसे बनता ऑलरेडी मैं आपको सब डिटेल में बता चुका हूं, सब आई बटन पे आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो ये कितना फ्लेक्सिबल है, और कहां आप यहां पे जा रहे हैं, इतने हजारों रुपए आप कैसे दे पाएंगे। अगर आपके पास इतना ही पैसा होगा तो फिर आप खुद कुछ नहीं बनाएंगे, आप लोग टीम हायर करेंगे, वो आपके लिए वेबसाइट चुटकी में बना के दे देगी आपको, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, शॉपिफाई बढ़िया भी पैसा ले रहा है तो सर्विसेज भी दे रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है फॉर अ बिगिनर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, चुटकी भर का काम है, एक दिन में वेबसाइट बन जाती है। जो मन चाहे वो पेमेंट गेटवे आप लगा लीजिए। मैंने फोन पे का आपको एग्जांपल दिया, फोन पे तो कोई पैसा ही नहीं ले रहा है, मतलब वेबसाइट बना लिया, फ्री में आपका पेमेंट गेटवे चल रहा है, आप सीओडी ऑन कर लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिप रॉकेट या किसी भी कोरियर एग्रीगेटर या कोरियर पार्टनर के थ्रू कैसे लिंक करते हैं अपने ई कॉमर्स पैनल को या ई कॉमर्स अकाउंट को, जिससे आपका सारा ऑर्डर वहां पे पहुंच जाए। तो बहुत इजीली आप ये कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सस्ता है। तो फॉर अ बिगिनर मेरा सजेशन रहेगा कि आप हजारों रुपए मंथली पे करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अरे ये तो आप अभी ईयरली आपको 1 साल का एक साथ देना है, अगर आप पे मंथली पे जाएंगे ना तो ये बढ़ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं यार साल भर का कौन पैसा दे, चलो इसको हम मंथ बाय मंथ भरेंगे, तो आप देखो कितना बढ़ गया,
ठीक है ना। ये आपके लिए बेटर नहीं है। यही हाल फिलहाल दुकान का भी है। दुकान भी जो है कम सर्विसेज एक तरीके से चलाएगा और पैसे ज्यादा लेगा। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए। वेबसाइट बनाना बहुत सिंपल है। आप चाहे मेरी वीडियो को देखिए चाहे मत देखिए, कहीं और से देखिए, बट आप अपनी वेबसाइट बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। और जब वेबसाइट बन जाएगी तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप धीरे धीरे उस वेबसाइट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करिए। बहुत ट्रैफिक आती है, खैर आपने वो देखा नहीं होगा तो शायद आपको बिलीव ना हो, बट सोशल मीडिया पे ऐड चलाने से भर भर के ट्रैफिक आती है। और जब ज़्यादातर लोग आएंगे, विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट पे, तो जाहिर सी बात है वो परचेजिंग करेंगे। खासकर सीओडी अगर आपने ऑन किया हुआ है तो क्यों नहीं करें हम भाई, वेबसाइट ही तो बनाना है। और जितना पैसा आप फालतू में इधर उधर बर्न करते हैं, मार्केट प्लेसेस पे आपको कुछ नहीं मिलता, एक कॉस्ट वहाँ उतनी हाई रहती है, उतना पैसा अगर आप सोशल मीडिया पे बर्न करेंगे ना, यकीन मानिए हजारों का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। और जिस दिन लगे कि आपको आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है, उसी दिन आप होस्टिंग अपनी अपग्रेड कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो डिफरेंस पेमेंट होगा वो आपको करना होगा। आपकी होस्टिंग मन चाहे प्लान के हिसाब से अपग्रेड हो जाएगी और आपकी वेबसाइट की स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी। इसीलिए सोच समझ के प्लानिंग करें, क्योंकि वेबसाइट होना तो ऑब्वियसली वैसे भी जरूरी है। क्योंकि अगर आज की डेट में आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप ये मत कहिए कि आप एक ब्रांड हैं, क्योंकि ब्रांड है तो उसकी वेबसाइट नहीं है तो कोई उसको ब्रांड रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। और अगर वेबसाइट है तो खूब बढ़ चढ़ के उसको प्रमोट करिए। आराम से आप मार्केट प्लेसेस की लिस्टिंग में, मैन्युफैक्चरर में, पैकर में उस वेबसाइट को डालिए, वहां पे कस्टमर देखेंगे, वहां भी आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कस्टमाइज पैकिंग में कर रहे हैं तो आपका जो पैकिंग है उस पर भी सब मेंशन करा लीजिए। साथ ही साथ अगर उतना पैसा आपके पास पैकेजिंग में खर्च करने के लिए नहीं है तो एटलीस्ट आप टेप अपना कस्टमाइज बनवा लीजिए, जहां पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम, आपकी अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस अगर आप चाहते हैं देना, ये सारी चीजें आप मेंशन करिए। इससे आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। ये सब आपको बहुत फायदा देगा। बट ये नाइट वाला गेम नहीं है, रातों रात वाला गेम नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बट अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे डेफिनेटली आपका ई कॉमर्स बिजनेस, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट ग्रो होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।